गए और MOU पर इस वक्त दस्तखत हो चुके हैं। पाकिस्तान कल स्विट्जरलैंड में तकरीब की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान किया गया। अमरीकी सदर और ईरानी क़यादत को मुबारकबाद भी दी गई। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, बताइए कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान के लिए। एक तो पाकिस्तान ने एक बेहतरीन डिप्लोमेटिक रोल जो है वो किया है और दुनिया को इस चीज़ का बताया है कि जंग को ख़त्म भी किया जा सकता है, और पाकिस्तान ने बतौर सालिस से किरदार अदा किया है। नदीम मलिक साहब से भी दोबारा राब्ता करेंगे। इस वक्त ये मनाजिर आपको जो टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं, पाकिस्तान ने जो बतौर सालिस किरदार अदा किया है, ये उसके मनाजिर हैं और पाकिस्तान ने एक बेहतरीन कामयाबी अपने नाम की है। पाकिस्तान ने वो किया है जो कोई भी ना कर सका। जब मैदान में कोई नहीं आया तो पाकिस्तान की जानिब से जो है ये किरदार अदा किया गया। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका और ईरान को दावत दी गई, इस्लामाबाद बुलाया गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, मेज़ पर लेकर बैठा ईरान और अमेरिका को। उसके सम्राट जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से बतौर सालिस जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया था, इस वक्त मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा समा। सुमेरा खान, बताइए पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद में बतौर सालिस MOU पर दस्तखत कर दिए गए हैं और पाकिस्तान ये सहरा अपने सर पर सजा लिया। जी सुमेरा। ठीक है, सुमेरा खान से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमें सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नदीम साहब, अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान ने जियोपॉलिटिकल मैप पर एक वाज़ेह पोजीशन ली और वो जो एक वैक्यूम था पावर का उसको फिल किया, तो ये गलत नहीं होगा? ठीक है, नदीम मलिक साहब से भी बात करेंगे। सुमेरा, मेरा यही सवाल आपसे भी है, क्या कहेंगी आप? पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पोजीशन ली है जियोपॉलिटिकल मैप पर और पावर वैक्यूम को फिल किया है इन दोनों कुव्वतों को आपस में बिठाकर और इस अमन मुआहदे को करवाकर। सुमेरा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ये मनाजिर आपको टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत करने की वीडियो भी जारी कर दी है। ये मनाजिर आपको टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दस्तखत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी दस्तखत कर दिए गए। पाकिस्तान कल स्विट्जरलैंड में तकरीब की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से यह ऐलान किया गया। अमरीकी सदर और ईरानी क़यादत को मुबारकबाद भी दी गई। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, बतौर सालिस मैंने मुआहदे की तौसीक़ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मौसर किरदार निहायत अहम साबित हुआ। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त 14 नुकात पर मुश्तमिल। पहले आबनर हुर्मुज़ खोली जाएगी और बहरी नाकाबंदी खत्म होगी। तमाम महाजों पर जंग बंदी और ईरान पर आयद पाबंदियां मुत्तफ़िका शेड्यूल के तहत ही खात्म की जा रही हैं। पाकिस्तान ने जंग के शोलों में अमन का फूल खिला दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की 47 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल दी है। अमेरिका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान का एक तारीखी किरदार रहा है। शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की गई हैं ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। आलमी बरादरी की जानिब से भी इस हवाले से खैर मकदम किया गया। इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। पाकिस्तान कल स्विट्जरलैंड में तकरीब की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान आम मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर MOUs पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। MOU पर अमेरिका और ईरान के सदूर के दस्तखत भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका ईरान मुआहदे में सालिस का किरदार अदा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MOUs पर दस्तखत कर रहे हैं, जबकि ये मनाजिर भी आपको टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के दस्तखत करने के मनाजिर हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान अमेरिका के दस्तखत करने के मनासिर समा अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है पाकीज़ा। जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी फ्रांस के शहर वारसाई में मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए थे और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गई। पाकिस्तान कल स्विट्जरलैंड में तकरीब की मेज़बानी करेगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इसका बाज़ाबता तौर पर ऐलान किया गया। अमरीकी सदर और ईरानी क़यादत को मुबारकबाद दी गई। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश किया गया।
वज़ीर आज़म ने कहा कि बतौर सालिस मैंने मुआहदे की तौसीक की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से मौसर किरदार निभाया गया और निहायत अहम साबित हुआ वो किरदार। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल है। पहले आबना हुर्मस खोली जाएगी और बहरी नाकाबंदी खत्म होगी और उसके बाद तमाम महाजों पर जंग बंदी और ईरान पर आयद पाबंदियां मुतफिका शेड्यूल के तहत ख़त्म होंगी। और इसके साथ साथ जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दस्तखत किए गए थे तो उन्होंने गुफ्तगू में पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया था। तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार हसन साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कहिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी वो सिग्नेचर्स कर दिए गए हैं, जबकि मसूद पेज़ेश्कियान ने भी सिग्नेचर्स कर दिए हैं। इस वक्त ये मनाजिर आप दिखा रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भी MOUs पर दस्तखत कर दिए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? सबसे पहले तो ये जानेंगे आपसे। जी, आई थिंक एक तो हिस्टोरिक और तारीखी कामयाबी है और आई थिंक पाकिस्तान की कौम और इंटरनेशनल कम्युनिटी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इसमें आई थिंक जो पाकिस्तान की अपनी एफर्ट रही है वो पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया, चाहे वो अरब वर्ल्ड हो, चाहे बड़ी पावर्स हैं, US है, चाइना है, रशियन फेडरेशन है। और इसके अलावा जो है आई थिंक जो ग्लोबल पीस के लिए पाकिस्तान रोल प्ले किया, आई थिंक ये तो फिर तारीख इसको एनालाइज करेगी कि कितना इम्पोर्टेंट था कि पूरी दुनिया को एक जंग से बचाया। आई थिंक उसके अलावा जो बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने जो ब्रदर ममालिक हैं ईरान और अरब वर्ल्ड के दरमियान को बड़ी लड़ाई होने से रोका, उनको समझाया और ये रियलाइजेशन अभी मिडल ईस्ट में भी है कि ये क्रिटिकल रोल था। तो हर लिहाज से आई थिंक दिस इज अ ह्यूज एफर्ट। और पर्सनली जो इसमें शहबाज शरीफ साहब हो, उनकी टीम हो, या फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर है, उनकी टीम है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं बिकॉज उनकी अंत तक मेहनत रही है। डिटेक्टर्स ने आपने देखा कितना प्रोपेगेंडा किया, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो ज़ायनिस्ट लॉबी हो, न्यू कॉन्स हो, और हमारे भी खैर ख्वाह हैं पाकिस्तान में जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स, ये दे वर ट्राइंग टू बेसिकली क्रिएट नाउमीदी और इस तरीके की बातचीत हो रही थी। और आई डोंट नो पाकिस्तान जब भी राइज करता है इनके पेट में क्यों मरोड़ उठता है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ ह्यूज स्लैप ऑन देयर फेसेस। और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट मेरे ख्याल होगा कि इस्लामिक वर्ल्ड में यूनिटी आएगी, ट्रेड खुलेगा, नॉर्मलाइजेशन होगी ईरान की, और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह उसकी स्ट्रेटेजिक और मुआशी जो फ़वाइद हैं लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में वो बिल्कुल सामने आएंगे। और इंडिया के लिए भी मैसेज है कि ये इंडिया के फेवर में भी गया है बिकॉज वहाँ पे गैस की लाइनें लगी हुई हैं, लोग भूख से मर रहे हैं एंड दे वर लुकिंग फॉर वॉर। और आई थिंक दिस इज अ ह्यूज सक्सेस फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही वकार साहब, इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर पाकिस्तान। हमारे साथ रहेगा, हमें जौहर सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जौहर सलीम साहब, 28 फरवरी को ये सिलसिला शुरू हुआ था, ये लड़ाई शुरू हुई थी और अब हम देख रहे हैं कि अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल है। मुआहिदा हो चुका है, साइन हो चुके हैं और इसका सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जियो पॉलिटिकल मैप पर एक बहुत ही वाज़ेह पोजीशन ली और वैक्यूम को फिल किया, जो पावर वैक्यूम था। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी है जो इतनी जो मुआवनत पाकिस्तान ने की, कहाँ से कि बिल्कुल तबाही के दहाने से जो है दोनों फरीकों को मुज़ाकरात की मेज़ पे लेके आना और फिर उसके बाद ये बहुत बड़ी मंजिल है जो अबूर हो रही है। ऑल्दो कि इसके बाद जो नेक्स्ट ये जो 7 दिन का जो पीरियड है वो बहुत ही अहम होगा और मैं समझता हूँ उसमें भी पाकिस्तान की मुआवनत शामिल रहेगी एज अ मीडिएटर, क्योंकि उसमें जो कामयाबी है उससे ही से फिर वो ग्रैंड बार्गेन बनेगा और फाइनल एग्रीमेंट होगा। और देखें, पाकिस्तान की ये ना सिर्फ सफारती कामयाबी है बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक कामयाबी भी है। मैं समझता हूँ कि उससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी है इस खत्ते में भी और दुनिया में भी। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, उनकी जो डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। वो इसलिए कि वो ना तो इस प्रोसेस में कहीं शामिल थे और सिर्फ ये नहीं कि वो इस प्रोसेस में शामिल नहीं थे बल्कि उन्होंने कोशिश की सिर्फ जो रोड़े अटकाने की और सफारती शरंगेजी करने की, जिस पे दुनिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो मैं समझता हूँ कि अब ये बहुत अहम है कि ये प्रोसेस जो है ये जो नेगोशिएशंस का 7 दिन का, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें तय हुई हैं सारी कंडीशनल हैं, सारी अबूरी हैं और इनकम्बेंट हैं एक वो मुज़ाकरात कामयाब होने पे। तो इंशाल्लाह उसमें भी पाकिस्तान उसी किस्म का किरदार अदा करेगा जो अभी तक पाकिस्तान ने किया है। और जब वो कामयाबी हो जाएगी और एक ग्रैंड बार्गेन हो जाएगा तो फिर उससे तो बहुत ही जो है ना इस खत्ते में भी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी और इस खत्ते से बाहर भी बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ग्लोबल जो इकॉनमी के लिए बहुत ही मुस्बित तब्दीलियाँ आएंगी।